फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। जिन दिनों दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां चल रही थी, कौरव और पांडव, तो उन्हीं दिनों अंतिम प्रयास करने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। वहां वासुदेव श्री कृष्ण का जोरदार सत्कार किया गया। उनके साथ सात्विकी भी थे। राजमाता कुंती ने भी श्री कृष्ण से भेंट की। कुंती ने अपने पुत्र और परिवार के अन्य लोगों का कुशल समाचार पूछा तथा आने वाले अमंगल के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण ने कुंती को सांत्वना दी और उन्हें कर्ण से भेंट करने की सलाह दी। यदि कर्ण पांडव की ओर आ जाए तो दुर्योधन का हौसला पस्त हो जाएगा। कुंती से मिलकर भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में गए और कहा, राजन, मैं यहाँ पांडवों का राजदूत बनकर आई हूँ। मेरे आने का उद्देश्य यही है कि परिवार के दोनों पक्षों के मध्य शांति स्थापित हो जाए तो अच्छा। इसलिए संधि प्रस्ताव ले आया हूँ कि आप पांडवों को आधा राज्य यदि नहीं देना चाहते तो उन्हें कम से कम 5 गांव दे दे। इससे युद्ध की आशंका दूर हो जाएगी। पांडव शांति प्रिय हैं, किंतु अपना अधिकार पाने के लिए वह युद्ध करने को भी तैयार रहेंगे। यदि संधि हो जाती है तो दुर्योधन को युवराज और महाराज धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में स्वीकार करने के लिए वह तैयार हो जाएंगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन तेजी से खड़ा हुआ और बोला, मधुसूदन, आप पांडवों के हितैषी हैं, किंतु मेरा इसमें दोष कहाँ है? युधिष्ठिर तो स्वयं ही अपना राज्य स्वेच्छा से हार गए हैं। खेल की शर्त के अनुसार ही उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। इसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया? आप मुझे युद्ध की धमकी से मत डराइए। आप हमारा उत्तर सुन लीजिए। मैं युद्ध किए बिना सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। 5 गांव की बात तो बहुत दूर है। दुर्योधन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने, दुर्योधन, जब विनाश का समय निकट होता है तो व्यक्ति की बुद्धि उसका साथ छोड़ देती। क्या तुम अपने दुष्कर्मों को भूल गए? द्रौपदी को भरी सभा में जिस प्रकार तुमने अपमानित किया, वही अकेला दोष अब तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र और पितामह की ओर देखा और कहा, पितामह, समझाओ इस नासमझ को। एक अकेला यह सारे कौरवों के विनाश का कारण बनेगा। इससे अच्छा तो यही है कि पूरे देश को बचाने के लिए एक दुर्योधन का त्याग कर दिया जाए। श्री कृष्ण की बात पर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, विदुर, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय, किंतु मैं क्या करूँ? मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने पुत्रों को समझा सकूँ। मैं विवश हूँ। विदुर, तुम ही दुर्योधन को समझा। यह सब सुनकर दुर्योधन क्रोध से आग बबूला उठा और चिल्लाया, दुशासन, इस शांति दूत को बंदी बना लो। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझाया कि युद्ध के लिए कोई दुर्योधन को दोषी नहीं देगा महाराज, क्योंकि द्रौपदी का चीरहरण आपकी सभा में हुआ तो आपको दोषी ठहराया जाएगा। युद्ध के दोषी आप हो। आप इस युद्ध को टाल सकते हो। दुर्योधन और दुशासन की चेष्टा देखकर सारी सभा सन्न रह गई। इससे पहले वे कुछ कहते श्री कृष्ण हंसे और दुशासन तथा सैनिकों को पास आते देखकर एकाएक अपने विशाल रूप में आ गए। श्री कृष्ण का विश्व रूप देखकर सारी सभा शब्द रह गई। पल भर के लिए धृतराष्ट्र भी अपनी अंधी आंखों में ज्योति अनुभव की और उनके मुख से निकला, हे कमल नयन, मेरा अहोभाग्य जो मुझे आपके विश्व रूप के दर्शन हुए। अब इन नेत्रों से मैं कुछ और नहीं देखता। मेरी दृष्टि फिर से नष्ट हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते ही धृतराष्ट्र की दृष्टि चली। दुर्योधन कांप कर रह गया। सात्विकी और विदुर श्री कृष्ण के पास अगल बगल चले गए। श्री कृष्ण ने विधिवत सभी सभासदों से आज्ञा ली और सभा छोड़कर वहां से चले गए। वे सीधे कुंती के पास पहुंचे और पूरा हाल उन्हें कह सुनाया। बुआ, कौरवों का काल निश्चित है। युद्ध अब अनिवार्य है। कुंती बोली, श्री कृष्ण, मेरे पुत्रों से कहना, क्षत्रिय माताएं जिस क्षण के लिए पुत्रों को जन्म देती, वह क्षण अब आ पहुंचा है। उन्हें मेरा आशीर्वाद देना। अब तुम ही उनके रक्षक हो। श्री कृष्ण तत्काल रथ पर आरूढ़ होकर उपलब्ध नगर की ओर प्रस्थान किया। धृतराष्ट्र जानता है कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उन्होंने उसके अहंकार और गलत कर्मों के लिए कभी उसका विरोध नहीं किया। राजा होने के नाते धृतराष्ट्र का कर्तव्य था कि वे न्याय करे, लेकिन उन्होंने पांडवों के अधिकारों को छीनकर अपने पुत्र को बढ़ावा दिया। राजा होने के नाते भी और एक बड़े पिता होने के नाते भी वह पांडवों के साथ न्याय नहीं कर सके। इसलिए युद्ध के लिए कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह धृतराष्ट्र ही जिम्मेदार हैं। वह युद्ध रोक सकते थे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, जय श्री कृष्णा।